जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है और मेरे साथ हारून साहब आए हुए हैं। तो इनको क्लाइंट हैं, तो इनको अंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट यानी कि आसान अगर उर्दू में आपको मैं बताऊं तो घुटने में इनके एक्सीडेंट की वजह से इंजरी हुई है। तो उसमें जो घुटने के अंदर रेशे होते हैं जो कि हड्डी को रोक के रखते हैं, ठीक है, उनको टेंडन्स कहते हैं। अंटीरियर लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं। तो जो लिगामेंट है ना, तो दो मेजर लिगामेंट होते हैं जो कि जोड़ को, घुटने को, आपके नी जॉइंट जो है उसको स्टेबल रखते हैं। इसके अलावा मसल अपना काम करते हैं। तो अल्लाह ने एक बड़ा डेलीकेट सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इंजरी हो गई है और उसमें फिर इन रेशों की जो लिगामेंट जिसको रेशे कहते हैं, तो उसकी इंजरी के ग्रेड्स हैं, डिफरेंट है। तो इनकी जो इंजरी हुई है तो इनको अभी हम इनसे बात करेंगे और मैं बताता हूँ आपको साथ साथ, ताकि वो लोग जिनको घुटनों में दर्द है या एक्सीडेंट के बाद उनके रेशे या क्रूशिएट लिगामेंट जिसको कहते हैं उसकी इंजरी हुई है। उसमें दो किस्म के लिगामेंट होते हैं, एक अंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है और एक पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है। तो इसमें अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ आपकी उसमें फंक्शनल अबनॉर्मलिटी आएगी। और जॉइंट जो है वो बहुत बिल्कुल बाज़-औक़ात तो आपके कंट्रोल में नहीं रहता अगर बहुत ज़्यादा इंजरी हो, ठीक है। कभी आगे जाएगा, आगे वाली टांग आगे निकल जाएगी, जोड़ कभी पीछे निकल आएगा अगर ये दोनों इंजर हो जाएँ तो, ठीक है। तो इनके जो क्रूशिएट लिगामेंट हैं उसमें इंजरी थी, तो इनको अभी तक पेन है। तो कितना टाइम हो गया जी आपके हारून साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। हुआ क्या था? बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें पीसीएल जो है वो थोड़ा सा टीयर हो गया था और उसने टिबिया की जो एक छोटी सी बोन का पीस था वो उठा लिया था। उसके बाद मैंने इसमें इमोबिलाइज़र भी लगाया 1.5 माह तक, और इमोबिलाइज़र के साथ भी टांग सीधी रखी। उसमें मेरे पट्टे भी थोड़े से वीक हो गए और टांग भी थोड़ी सी कम हो गई कंपेयर टू दिस लेग। और अभी ये कि तकरीबन 10 माह हो गई, तो उठने बैठने में और चलने फिरने में पेन, इसके अंदर जो अंदर वाली साइड है उसमें पेन जो है ना मुझे काफ़ी महसूस होती है। ठीक है। इसमें इन्होंने एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, बाकी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कहा कि एक टांग मेरी कमज़ोर हो गई है और एक छोटी हो गई, एक बड़ी। मतलब ये कि सर्कमफ्रेंस, मसल सर्कमफ्रेंस वीक हो गया है। इसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। मतलब ये कि पट्ठों का जब इस्तेमाल नहीं होता तो उसमें पट्ठे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरीके से मसल जो है ना उसमें आप स्ट्रेंथनिंग करें, तो जिस तरह बॉडी बिल्डिंग वाले लोग हैं वो बॉडी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो उनका मसल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मसल उनका अच्छा होता है, और जैसे ही वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं तो उनका मसल वापस अपनी जगह पे आ जाता है। मतलब ये कि जब मसल अंडर स्ट्रेस होगा तो वो साइज़ में इंक्रीज़ होगा, और जब वो स्ट्रेस से वेव ऑफ कर दिया जाएगा तो वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये रूटीन में यही हुआ है। जब दर्द होती है तो उसमें ये होता है कि बंदा वॉक नहीं करता, घुटने की पूरी मूवमेंट, जिस तरह इन्होंने कहा कि इमोबिलाइज़र लगाया। इमोबिलाइज़र का मतलब ये है कि नी को ये बेंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक एहतियाती तदबीर है उसमें कि जब ये इंजरी हो जाए और कंप्लीट मुकम्मल इंजरी ना हो, रेशे भी जुड़े हुए हों, कुछ रेशे उसमें से टूट जाएँ, तो उसका मतलब है कि थोड़े रेशे टूटे हैं तो थोड़ी इंजरी है, थोड़े ज़्यादा टूटे हैं तो उससे ज़्यादा इंजरी, और कंप्लीट हो गया तो टीयर है, ख़त्म हो गया मतलब, ठीक है ना। कंप्लीट टीयर है तो मतलब इसका टूट गए हैं, बिल्कुल ऊपर से टूट गए, ठीक है। तो फिर जॉइंट इनस्टेबल हो जाएगा। तो उस वजह से इन्होंने पट्ठों को यूज़ नहीं किया, घुटने की वो मूवमेंट जो थी वो नहीं की, तो इनके जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर हो गए, ठीक है। तो उस वक्त अभी ये मेरे पास आए थे, तो इनको मैंने क्या कहा था जी आपको, मैंने आप बताएं। एक्सरसाइजेज आपने बताई थी कि इसके साइड वाले जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि जितने वो मजबूत होंगे इस पर लोड जो है ना वो बेयर करेंगे, वेरी गुड। और उसमें फिर जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता पेन जो है ना वो जाती रहेगी, कम हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम जो है ना कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, वेरी गुड, रिपेयर होने में। अच्छा, देखने वालों को अपने को मैं एक चीज़ और ये बता दूं, क्योंकि इस चैनल का मकसद ये है कि आप अपने घर के ऊपर बैठे हुए अपने आप को असेस कर लें। ये हारून साहब का बड़ापन है, इनकी मेहरबानी है कि ये आज टाइम निकाला और ये अभी हमारे पास आए हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप वीडियो बनाएं ताकि इसमें लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ कि जिस वक्त जोड़ के अंदर की कोई चीज़, हड्डी टूट गई है तो 6 से 8 हफ्ते में रिकवर हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे आपका जोड़ है, जोड़ के अंदर ये रेशे जो होते हैं जिसको क्रूशिएट लिगामेंट्स कहते हैं या टेंडन्स कहते हैं, या उसमें जो प्रोटेक्टिव जिसको मुंडकड़ी हड्डी है उसको मेनिस्कस कहते हैं, अगर इसकी इंजरी हो गई है तो उसमें खून की सप्लाई जो है वो कम होती है। ये एक अल्लाह का निज़ाम है कि जोड़ के अंदर के जो डेलिकेट जॉइंट कैप्सूल होता है, ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो ये बहुत डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, मैं वो
अल्फाज इस्तेमाल करूँगा जो आम इंसान की समझ में आ जाए। तो जोड़ की जो बचाए रखने वाला जो एक आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने उसकी ऊपर लेयरिंग बनाई हुई हैं, ऊपर तहें बनाई हुई हैं, तो उसके अंदर जोड़ के अंदर जो है बिल्कुल जोड़ के दरमियान में जो है वहाँ पे सप्लाई कम होगी। वो इसलिए कम होगी कि जिस वक्त वियर एंड टियर यानी कि जब कोई तोड़ फोड़ होती है, बंदा भागता है, कोई एक्टिविटी करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें वियर एंड टियर होता है, तोड़ फोड़ होती है जिस्म में, तो उसमें बाज़ का मसल जो है वो हल्का फुल्का टूटता है, सेट हो जाता है। जब कहीं पे तोड़ फोड़ होती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी लाजमी होती है, लोकल ब्लीडिंग हल्की फुल्की होती है, जो कि जिस तरह आपने देखा होगा रनिंग करता है बंदा, रूटीन में एक्सर्शन करता है तो पट्ठों में खलियाँ पड़ जाती हैं। तो खलियाँ पड़ जाती हैं वो इसीलिए पड़ती हैं कि वो पट्ठों में अकड़ावा आ जाता है, थोड़ा बहुत वियर एंड टियर हो रहा होता है। इसी तरीके से जॉइंट में जो वियर एंड टियर होता है उसको रिकवर होने में टाइम लगता है। पट्ठे में खून की सप्लाई ज़्यादा होती है, स्किन में खून की सप्लाई ज़्यादा है, बोन के अंदर खून की सप्लाई ज़्यादा है। और ये बात समझने वाली है कि जोड़ के अंदर खून की सप्लाई अल्लाह ने इसलिए ज़्यादा नहीं रखी कि अगर यहाँ पे वियर एंड टियर हो और ब्लड निकले तो जोड़ जो है यहाँ से उसको वापस ब्लड को खून की सर्कुलेशन में ले जाने वाली वेसल भी कम होती हैं, ठीक है, वो होती हैं लेकिन मोटी वेसल नहीं होती, बहुत बारीक वेसल्स होती हैं। तो वो फिर बहुत स्लो उसकी हीलिंग ब्लड वापस जाएगा और जो जोड़ है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाएगा और खून उसमें जम जाएगा। तो इसमें खून की और इन चीज़ों की वो ना हो, तो अल्लाह ने ये निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है। तो इसलिए तो अल्लाह की बड़ाई हम बयान नहीं कर सकते हैं, तो लेकिन ये है कि जो अल्लाह का सिस्टम है बहुत डेलीगेट है। अल्लाह ने जो इंसान को बनाया है बहुत सारी नेमतें उसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये एक जो नेमत है घुटना आपका, तो उसमें देखें इनकी क्रूशियल लिगामेंट इंजरी हुई है, तो वहाँ पे जो मेन फोकस के ऊपर मैं आता हूँ कि जब इस एरिया में कोई इंजरी हो जाएगी लिगामेंट की, टेंडन की या मेनिस्कस की और वो जोड़ के अंदर होगी, तो उसमें हीलिंग टाइम कभी ये ना सोचें कि आप 2 दिन में, 4 दिन में या 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। इसको दोस्तों महीनों लगते हैं। अगर कुदरती तौर के ऊपर आपने हीलिंग करवानी है, जैसे कि हमारे क्लिनिक के ऊपर ट्रीटमेंट होती है, डिफरेंट मोडेलिटीज़, डिफरेंट मशीनें इस्तेमाल करके उस सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जाता है थोड़ा सा, ताकि उस एरिया में न्यूट्रिशन अच्छी आए। और जब न्यूट्रिशन अच्छी आएगी और वेस्ट मेटाबोलाइट्स जो यानी कि जिन मादों की वजह से दर्द होती है, ठीक है, तो वो वहाँ से खून लेके जाएगा वापस और न्यूट्रिशन जो है वहाँ पे छोड़ेगा, तो वो फिर वहाँ पे हीलिंग होगी। तो इसमें क्योंकि ब्लड सप्लाई जोड़ में कम होती है, इसलिए इसकी हीलिंग थोड़ा सा डिलेड होती है आम हीलिंग की निस्बत। तो इसलिए इनको 10 महीने हो गए तो इनको दर्द है। तो इसमें जितनी बड़ी इंजरी होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये मतलब ये कि हौसले वाला काम है, लेकिन एहतियातें जो हैं वो आपने रखनी है। अच्छा, इसमें एहतियातें क्या क्या हैं और ये कैसे करनी है, और अगर इंजरी आपको हो गई है तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें हारून साहब से हम पूछेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके साथ सेशन चले थे, अभी काफ़ी दिन के बाद हमारे पास आए हैं। तो वो एहतियातें क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों को ये वीडियो भिजवाएं अगर किसी को ये इंजरी है तो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।